नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो छत्तीसगढ़ की इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं आज की सियासी खबर से। तो क्या है आज की सियासी खबर, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ चर्चा में ये भी जानेंगे कि इस आज की बड़ी बहस में क्या कुछ न केवल सियासी समीकरण बल्कि जिसमें बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है और कांग्रेस जिस तरह से इस परिवर्तन यात्रा पर निशाना साध रही है। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर मंत्री मोहन मरकाम ने कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जनता ने परिवर्तन यात्रा को नकार दिया। इसमें भीड़ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह नहीं आए। तो कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तो तय हुआ, लेकिन वो भी इस यात्रा से नदारद रहे। उनका यह भी कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती ही नहीं है। इन मंत्रियों ने दौरे में छत्तीसगढ़ के लिए कोई घोषणा नहीं की। तो मोहन मरकाम लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। यह भी कहा कि 15 साल में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5 साल में यानी कि भूपेश सरकार के दौरान परिवर्तन हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाकर घूम रही है। साथ ही साथ सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं छत्तीसगढ़ की, उसे लेकर भी बीजेपी पर मोहन मरकाम ने तंज कसा है और ये कहा कि जब से भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के त्योहारों को मनाना शुरू किया, उसके बाद ही बीजेपी ने उसे एडॉप्ट कर लिया। इसीलिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ समझ रही है। अब ये थे बीजेपी पर मोहन मरकाम, यानी कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं मोहन मरकाम और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। उन्होंने ये आरोप लगाए। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की ओर से जवाब आया और राजेश मूणत जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति का और राजधानी का हाल बेहाल है और यह कहा कि रायपुर खोदापुर के रूप में परिवर्तित हो चुका है, विकास की नींव तक यहां पर नहीं रखी गई। तो ये पलटवार सामने आया है बीजेपी की ओर से और आज की इस बहस में हम भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ शामिल है आज की इस बड़ी बहस में। उससे पहले आप बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए आरोप और प्रत्यारोप को। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रहने के बाद अभी फिर से परिवर्तन यात्रा कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को नकार दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जनता ने नकार दिया। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही, परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आए। बाद में भी उसके कार्यक्रम बना, उसके बाद भी रद्द कर दिया गया। भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा में जो प्रदेश के बाहर के नेता आ रहे हैं, उसके नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। तमाम कोशिशों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो गई। इस सरकार ने जो जनता से वादे किए थे, उस वादे में ये सरकार फेल हो गई। गांव, गरीब, किसान, मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जन जन से आई पुकार, बदलो बदलो ये सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जाकर के इस सरकार की नाकामयाबी और जनता से किए गए वादे
जिसको ये सरकार पूर्ण नहीं कर पाई, इस विषय को लेकर के प्रदेश में दो परिवर्तन यात्रा निकली। एक परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में निकली। दूसरी परिवर्तन यात्रा नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय नारायण चंदेल जी के नेतृत्व में निकली है। अरुण साहू जी के नेतृत्व में निकलने वाली परिवर्तन यात्रा लगभग 50 विधानसभा क्षेत्र को कवर करती हुई आज राजधानी में प्रवेश करेगी। गुहाराम अजगले जी, सांसद जांजगीर चांपा, माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो क्या परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से बीजेपी निकाल रही है, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का ये मानना है कि केंद्रीय मंत्रियों की सभा में उतनी जनता भी नहीं आ रही है जितना कि नुक्कड़ सभाओं में आ जाती है। अब चर्चा को हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं बीजेपी पर, बीजेपी क्या जवाब देती है। इस समय दो मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। वंदना राजपूत जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। पिंकी शिवराज सिंह शाह जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुकी हैं पिंकी जी, का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पिंकी जी आप ही से। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो फ्लॉप हो चुकी है, सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है, बड़े नेता नदारद हैं, प्रतिशत जनता का भी नहीं मिल रहा है और अब कार्यकर्ताओं का भी मोरल डाउन हो रहा है। एकाएक ताबड़तोड़ आरोप परिवर्तन यात्रा को लेकर। देखिए, इस विषय में कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को माता जगदीश्वरी का आशीर्वाद लेकर के जिसको माननीय हमारे प्रभारी ओम माथुर जी ने और प्रदेश अध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी और सारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं दूसरी यात्रा जो है जशपुर के कुड़िया माता जी का आशीर्वाद लेकर 15 सितंबर को दूसरी जो हमारी परिवर्तन यात्रा है वो यात्रा निकली हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस का स्टेटमेंट आ रहा है, निश्चित तौर पर इससे जाहिर होता है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाली कहावत है। जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब उमड़ रहे इस परिवर्तन यात्रा में स्वतः होकर के लोग आ रहे हैं। बारिश के समय किसानी का भी काम है, उसके बावजूद जो भीड़ भाड़ हो रहा है परिवर्तन यात्रा को जो लोगों का स्नेह और जो लोगों का प्यार मिल रहा है, इससे निश्चित तौर पर कांग्रेसी खिसियाए हुए हैं और यही कारण है कि अनाप शनाप बयानबाजी उनके द्वारा किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि परिवर्तन यात्रा एक दिन में लगभग दो से तीन विधानसभा को कवर करती है और ऐसे में सुबह से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और आखिरी कार्यक्रम में जाते जाते लगभग अंधेरा रात हो जाता है। लेकिन रात के समय भी लोग जिस तरह से उस परिवर्तन यात्रा और भाजपा के नेताओं को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए ललायत है, निश्चित तौर पर उससे जाहिर होता है कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार में आने के पूर्व जो झूठी घोषणा पत्र जारी की थी, कहीं ना कहीं लोग आज प्रताड़ित है, उनकी घोषणा पत्र को झूठा देख रहे हैं, उन घोषणा पत्र को पूरा नहीं की है और इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस आज झूठ के नाम पर राज कर रही है और उनका झूठ का पर्दा जो है उनके चेहरे से उठ चुका है और लोग समझ चुके हैं कि वास्तव में विकास कौन कर सकता है। और यही कारण है कि उस परिवर्तन यात्रा का समर्थन करने के लिए लोग स्वतः होकर के आते हैं। आज रात हो, चाहे दिन हो, पानी हो, बरसात हो, लेकिन लोगों की भीड़ उतनी ही होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का स्टेटमेंट आ रहा है, निश्चित तौर पर इससे जाहिर होता है कि लोग खिसियाए हुए हैं। आज जिस प्रकार की परिस्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है, आज आप चाहे आपराधिक मामलों को देख लीजिए, दुष्कर्म के मामलों को देख लीजिए या हमारे जो युवा साथी हैं उनके साथ में जो कांग्रेस ने छलावा किया है सरकार में आने के बाद, हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं जिनसे काम छीनने का काम कांग्रेस की है, कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है इससे कि लोग नाराज हैं। और इसी कारण क्योंकि कांग्रेस खिसकती हुई सीट नजर आ रही है छत्तीसगढ़ से, अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो जो स्टेटमेंट कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है।
चलिए वंदना जी से सवाल पूछते हैं। वंदना जी, ये बात तो हो गई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की। कांग्रेस को इस समय किस प्रकार की जमीन दिखाई दे रही है? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि महज 4.5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बन गई, तो ये सवाल तो पीछे छूट जाता है, लेकिन फिर भी क्या वाकई में जितना आप लोग बयान में मजबूत हैं, क्या धरातल पर उतनी ही मजबूती है आपकी जनता से? मतलब एक बॉन्डिंग को लेकर मेरा सवाल है। बिल्कुल, सिर्फ हमारा जो काम है विवेक जी, सिर्फ हम पन्नों पर काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जुमलों की बौछार करती है, वो आदत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। यदि हम बात करते हैं, यहाँ किसान की बात करते हैं, तो आप तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर किसानों की स्थिति देखते हैं तो 20 लाख जो किसान है उनके कर्ज माफ किए गए हैं। और आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी तो किसानों के सही दाम के उपज भी नहीं मिलते थे, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है किसानों के एक एक दाना खरीदा जा रहा है। रमन सिंह की सरकार में प्रति एकड़ सिर्फ 10 क्विंटल की धान खरीदते थे, अब हमारी सरकार में आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल की धान की खरीदी की जाएगी। रमन सिंह की सरकार में आप देखेंगे सिर्फ 7 लघु वनोपजों की खरीदी होती थी। कांग्रेस की सरकार में हमने वनोपजों की जो खरीदी है वो 65 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पे चालू किया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि रमन सिंह के कार्यकाल में सरकारी स्कूल में बच्चे जाना पसंद नहीं करते थे, और हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जहाँ हिंदी माध्यम की स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया, वहीं पे हमने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की शुरुआत की है। 734 जो आप स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों की हमने खोलने की शुरुआत की है। आने वाले समय में ये जो स्कूल की संख्या आगे बढ़ेगी। आप देखेंगे कि रमन राज में बेरोजगारी की दर 22% थी, कांग्रेस सरकार के राज में सिर्फ और सिर्फ 0.5% बेरोजगारी दर रह गई। रमन राज में आप देखेंगे कि जो सरकारी भर्तियां हैं वो बंद कर दी गई थी, जबकि भूपेश बघेल की सरकार में 1 लाख जो सरकारी भर्ती है हमने सरकारी नौकरी पर भर्ती किए हैं, और 5 लाख जो विभिन्न तरह से युवाओं को जो बेरोजगार उनको 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। यदि हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को यहाँ पर देखेंगे कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई है और आत्मविश्वास से बहुत आगे बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर एक हम कदम पर महिलाओं के साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को आप देख रहे हैं, नरवा, गरबा, गुरवा और गौठान के माध्यम से हम स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का काम किए हैं। आज महिलाएं आज रोजगार प्राप्त कर रही है, और आज अपने परिवार के जो आप महंगाई देख रहे हैं, महंगाई कितनी अधिक बढ़ी है, किसी से छुपा नहीं है। और रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा है, तो परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, और न ही छत्तीसगढ़ की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है। और जिस पर बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़ी संख्या में जनता आ रही है, प्रतिसाद दे रही है, गांव ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, यात्रा से जुड़ रहे हैं। विवेक जी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि यही परिवर्तन यात्रा की, जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, याद होगा पिंकी जी को, और कहा था कि हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे और 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 2022 तक किसानों के इनकम दोगुनी होगी। तो ये जुमलेबाजी आज बहुत अच्छे से जनता समझ चुकी है। आज महंगाई की मां नहीं बोल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुन लीजिए पिंकी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पिंकी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। महंगाई 100 दिन मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, आपसे सवाल नहीं। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, तो ये जो जुमलेबाजी है जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है विवेक जी। और रही बात परिवर्तन चिल्लाने से परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन चलिए, मतलब आप लोग मानते हैं नीति होना चाहिए और ठोस कदम होना चाहिए। हमारी सरकार ने धरातल पर रह करके काम किया है और किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के जीवन में खुशहाली परिवर्तन लाया है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता, चलिए आप लोग मतलब मानते हैं कि भूपेश सरकार ने जो काम किया है जनता उस पर मुहर लगाएगी। पिंकी जी से हम जवाब ले लेते हैं। पिंकी जी से, परिवर्तन यात्रा तो ठीक है, आप लोग उसको हिट बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिंकी जी, राज्य कैडर और एक है आप लोगों का केंद्रीय कैडर,
इस बार चुनाव केंद्रीय कैडर वर्सेस कांग्रेस के बनाम राज्य कैडर हो गया है। थोड़ा सा हमें चर्चा में तो कुछ ऐसा सुनने को मिलता रहता है कि केंद्रीय नेता पूरी तरह से ताकत लगा दिए हैं और ये उन्हें लगने लगा है कि अब कैसे भी करके छत्तीसगढ़ पहले तो जिताना है। क्या ये सही बात है? देखिए विवेक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चाहे राज्य का कार्यकर्ता हो, चाहे हाँ उसका कार्यकर्ता हो। हाँ। कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता है और चुनाव हमको अगर लड़ना है तो सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही हम चुनाव लड़ेंगे, है ना। और जिस प्रकार मेरी बात रिपीट हो रही है विवेक जी। जी जी, उसको हम ठीक करवा लेंगे, आप बोलिए जी। जिस प्रकार से हम चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कार्यकर्ता आज जिस प्रकार उत्साहित होकर के काम कर रहे हैं। और हमने 2003 में भी जो परिवर्तन यात्रा निकाला था, अजीत जोगी की सरकार थी जब छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा बना हुआ था और अजीत जोगी जी की सरकार थी, जिस प्रकार उनके शासनकाल में लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया, लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उसमें ना अधिकारी वर्ग खुश था, ना ट्राइबल वर्ग हमारा खुश था, कोई भी ना किसानों के मुंह पर जिस प्रकार से काली पोती गई थी, आज पुनः उसी स्थिति पर 15 साल के बाद में आज छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय वंदना राजपूत जी काफी बड़ी बात कह रही थी, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगी। वो कह रही थी कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो शासन की फ्लैगशिप योजना है, आज वो योजना की वास्तविकता क्या है? आपने कहीं पर जा करके देखा है क्या? आज सरकार बड़े दावे करती है कि हमने 10,000 गौठानों का निर्माण किया है, लेकिन अगर आप जाएं विवेक जी, आदरणीय, मैं आपके माध्यम से वंदना जी को कहना चाहती हूँ कि आप चलिए मेरे साथ में, आप कोई भी गौठान में जाइए, देखिए वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। न वहाँ पर गायों के रख रखाव के लिए शेड की व्यवस्था है, न उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था है, और तो और महिला स्व सहायता की समूह की जो बहनें वहाँ पर काम कर रही हैं, उनके लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वो जो गोबर खाद का निर्माण कर रहे हैं, वो गोबर के खाद का पैसा भी लोगों को नहीं मिल पाया है, इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। जो गौठान समिति बनाई गई है, सरकार दावा करती है कि हम 10,000 रुपए उनको दे रहे हैं, वो 10,000 जो समिति बनाया गया है उसमें भी हमारी स्व सहायता समूह की बहनें नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समूह में रख करके ओबेलाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यो पैसा न छत्तीसगढ़ शासन का है और न ही भूपेश बघेल जी ने उस राशि को दिया है। रोजगार गारंटी का जो पैसा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की जो योजना है वो, और दूसरा हमारा 13वां 14वां और 15वें वित्त का जो पैसा था पंचायतों का, सरपंचों को प्रताड़ित करके और सरपंचों को धमकी दे करके उन योजनाओं को सरकार के नरवा गरवा घुरवा वाली योजना में उस राशि का दुरुपयोग कराया गया है या लोगों को जबरदस्ती वहां पर उपयोग किया गया है। सरकार के पास में पैसे हैं नहीं विकास के लिए, ये तो दूसरे के सर पर बंदूक रखकर सरकार चला रही है। वही दूसरी बात इन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था हमने दुरुस्त किया है, आत्मानंद स्कूल खोला है। आत्मानंद स्कूल आपके माध्यम से कहना चाहूंगी पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। मेरे यहाँ नगरी का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। नगरी नगर पंचायत है हमारा, नगरी में भी आत्मानंद स्कूल यहाँ पूर्व में श्रृंगी ऋषि हाई स्कूल संचालित था, उसको वहां पर आत्मानंद स्कूल का संचालन किया गया और वहां पर लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ रुपए की राशि वहां पर स्वीकृत की गई, लेकिन सरकार ने, यहाँ के कलेक्टर ने भी मनमानी किया, यहाँ के विधायक ने भी मनमानी किया, ना उसके लिए विधिवत। चलिए कई सारे आरोप आपने लगा दिए हैं। जी जी सुनिए विवेक जी, मेरी बात सुनिए आप। हाँ जी थोड़ा संक्षिप्त जी आमंत्रित नहीं किया, बल्कि नगरीय निकाय के क्षेत्र में अलग अलग 8-10 पंचायतों को उन्होंने एजेंसी बना करके काम कराया है, अपने लोगों को काम दिया है। इससे साफ जाहिर है कि आत्मानंद स्कूल भी भ्रष्टाचार का अड्डा है और केवल कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने के लिए अवसर, आत्मानंद मतलब स्कूल को भी कांग्रेसियों ने नहीं छोड़ा है। इस प्रकार की चलिए जवाब स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। आज महिलाओं की बात कर रही थी आदरणीय वंदना राजपूत जी, इस प्रकार की व्यवस्था आज कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा करके देखिए। बिल्कुल कई सारे सवाल हैं वंदना जी, कई सारे सवाल हैं सरकार से सीधे, कृषि को लेकर, युवाओं को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ, फिर आश्रमशालाओं में रहने वाले बच्चे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, ठीक। इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब इनके विधायक स्वयं सुरक्षित नहीं है, जिनको प्रोटोकॉल, चलिए जी बिल्कुल, समय हमारी चर्चा का निकलता जा रहा है। वंदना जी आपसे जवाब चाहेंगे, कई सारे सवाल हैं, क्या जवाब देंगी आप? तो प्रदेश के लोगों
ठीक है, ठीक है, ठीक है पिंकी जी, अब जवाब की बारी, अब जवाब की बारी, बात मैं सुन रही प्लीज थी। प्लीज। ये साफ नजर आ रहा है कि इन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है जब अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुले। 15 साल में इन्होंने तो कभी अंग्रेजी माध्यम के बारे में सोचे नहीं थे, क्योंकि उनकी कभी नियत ही नहीं थी कि गरीब और किसान परिवार के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में खोले। और रही बात भ्रष्टाचार की, ये लोग भ्रष्टाचार में खुद डूबे हुए हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। एक उंगली अगर हमारे तरफ उठ रहा है तो 4 उंगली इनके तरफ भी उठ रहे हैं। और रही बात, आप बहुत अच्छे से काम करके सुन लीजिए पंकज जी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़िया सरकार है। हम छत्तीसगढ़ के लिए अपने पूरे चिट्टे भाव से काम किए ना। यहाँ पर आप 15 साल में कभी गरीबों के उसके हक के लिए आप आगे नहीं है। और रही बात महिलाओं की ठीक है, बात, पिंकी जी जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल किया, जवाब सुनने की क्षमता होनी चाहिए पिंकी जी। आपने सवाल किया, जवाब सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जी, सुनिए, आप बोलिए। आप महिलाओं की बात करते हैं तो आप महिलाओं की बात करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर कोई भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाता विवेक जी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम रेपिस्ट को बचाने के लिए झंडा लेकर के निकल नहीं जाते हैं। हम यूपी की बात करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि अगर यूपी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ अपने पहलवान बेटी के साथ क्या हुआ। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। एक बेटी को धन अवस्था में पूरा घुमाया जाता है और भाजपा की नेत्री और हमारे प्रधानमंत्री मुंह में उंगली डालकर के चुपचाप बैठे रहते हैं। और आपको बहुत अच्छे से मैं बता देती हूँ पिंकी जी कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में है पूरा कानून का राज है, यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलती है। और रही बात, आप हर वर्ग के हित के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया है। 15 साल आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ी वर्ड बोलने के लिए आप लोगों को शर्म आती थी। आज आप लोग क्या एक स्लोगन दे रहे हैं, बदल दो। यही हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे बड़ी जीत है कि आप न चाहते हुए भी आज छत्तीसगढ़िया बात को आप अपनाने में मजबूर हो गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज को आप लोग ने कुचलने का काम किया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप लोग को तकलीफ हो रहा है। 15 साल आप राम भगवान के नाम से चलिए, ठीक है जी, कौशल्या माता मंदिर का निर्माण का याद नहीं आया। और रही चलिए, बात, आप बहुत देखेंगे कि जी, आने वाले समय में लोगों का टुकड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि इन से जी जनता बहुत जी, अच्छे से वाकिफ ठीक होती है, ठीक है। 2014 अब में चर्चा का बहुत समय भी समाप्त हो चुका है। वही आप देखिएगा वंदना कि जी, यहाँ हाल पिंकी हो जी, गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। बात हो रही थी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को लेकर। परिवर्तन यात्रा को एक और बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है। कह रही है साहब कि जनता आ रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है और जनता ने भी मन बना लिया है परिवर्तन करने का। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, भूपेश बघेल सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उसे लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले 5 साल क्या 10 साल के लिए भी कांग्रेस को कोई हटा नहीं सकता। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता आगामी चुनाव में किस पर विश्वास जताएगी ये तो उस दौरान ही पता चलेगा, लेकिन दोनों पार्टियों की ओर से सियासी तीर एक दूसरे के ऊपर छोड़े जरूर जा रहे हैं और ये लगातार जारी भी रहेंगे क्योंकि वक्त चुनाव का है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।